जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी की जो वायल्स होती है उसको किस तरह क्लीन करना चाहिए, उसका क्लीनिंग प्रोसीजर क्या है। बहुत छोटी सी वायल होती है, 3 ml की वायल होती है। इसके लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है और आपके पास क्या एसओपी होना चाहिए जिसके तहत आप श्योर करेंगे कि आपकी वायल सही तौर पे वॉश हुई। आज की वीडियो का हमारा फोकस ये है कि इस क्लीनिंग प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि एचपीएलसी की वायल को आपको किस तरीके से ठीक करना है, उसके पीछे रीज़न है, उसकी वजह क्या है। अगर आपकी वाइल ठीक तरीके से ग्लास फिर क्लीन नहीं है, दूसरे ग्लास फिर तो अपनी जगह है, उसका भी एक डॉक्यूमेंट होता है, उस क्लीनिंग प्रोसीजर को वैलिडेट भी करते हैं। लेकिन जो आपकी वाइल स्पेशली उसको बड़े ठीक तरीके से वॉश करना चाहिए। अगर ये कंटामिनेटेड है तो डेफिनेटली आपके सिस्टम में कंटामिनेशन जाएगी, चाहे आप कितनी अच्छी भी आप प्रिपरेशंस कर ले, वाइल वेस्ट क्लीन कर ले, सारा कुछ कर ले, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आपको वहाँ शो हो जाएगी जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा ये क्या चीज़ शो हो रही है। लाइक इम्प्योरिटी टाइप की कुछ भी आपको शो हो सकता है। तो आज का फोकस यही है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं आज सफदर खान ज्ञानी। एक बटन क्लिक करके आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आप लोग एंड पे भूल जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए इस वाइल को क्लीन करने का प्रॉपर एक प्रोसीजर है जो अश्योर करता है कि आपकी वाइल ठीक तरीके से वॉश हो गई। ठीक है, अब वो कैसे करना है। देखिए, जब भी आप एचपीएलसी की वाइल्स को वॉश करें उसके लिए जो उसके अंदर आपका सैंपल्स है, आपको पता है कि इसके अंदर एक फाइनल फिल्टर्ड सॉल्यूशन आता है। कोई ऐसी एक्सिपियंस जैसे आपकी सैंपल की फर्स्ट प्रिपरेशंस होती है, हेजीनेस, सब चीज़ें अला बला चीज़ें इस पर नहीं होती है। एक फिल्टर्ड सॉल्यूशन आता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, मोबाइल फेस होता है, या जो भी होता है वाटर, नॉर्मली मोबाइल फेस होता है। तो उसके अंदर जो जितनी वायल्स है 10 से 15 20 है, सबसे पहले उनको आप ड्रेन कर दें। आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ड्रेन करने के लिए ऐसा नहीं कि आप उसको अपने सिंक में वॉशिंग एरिया में ड्रेन कर दें। इसके लिए ऑर्गेनिक वेस्ट और का एक सॉल्वेंट होता है, आपके पास एक कंटेनर होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का और लिक्विड वेस्ट का। वाटर वेस्ट अलग, ऑर्गेनिक वेस्ट अलग करते हैं, जिसको आप बाद में इंसिनरेट करके किसी भी थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन लेते हैं। उसका भी एक प्रोसीजर बाकायदा मौजूद और आपके पास होना चाहिए। उसको आपने ड्रेन कर दिया, उसके बाद आप कोई भी एक 500 ml का या 250 ml का बीकर ले लें, डिपेंड करता है आपके पास वाइल्स कितनी है। उसके अंदर मिथेनॉल एचपीएलसी ग्रेड का फिल कर दे प्योर, ठीक है, और उन वाइल्स को ओपन करके उसके अंदर डाल दे, सोक कर दे, और उसको आप 20 मिनट तक सोनिकेशन करें। ठीक है, ये प्रोसीजर याद रखिएगा। 20 मिनट तक सोनिकेट करने के बाद उस मिथेनॉल को आप ड्रेन कर दें और उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर ले लें, इतना ही जितना मिथेनॉल आपने लिया था लो कंडक्टिविटी का। ठीक है, और उसको अगेन आप 20 मिनट तक सोनिकेट करें। फिर उसके बाद पहले मिथेनॉल से आपने किया था, अब आपने डिस्टिल्ड वाटर से किया था। लेकिन अब इसको यहाँ पे असल पॉइंट है जिससे आप अश्योर करते हैं कि आपकी क्लीनिंग सही हुई है कि नहीं। जो डिस्टिल्ड वाटर में आपने 20 मिनट तक सोनिकेट किया, अब आप इस डिस्टिल्ड वाटर की पीएच चेक करेंगे, जो आपको श्योर करता है उस डिस्टिल्ड वाटर की आफ्टर 20 मिनट सोनिकेशन के बाद पीएच रेंज जो है 5 to 7 के दरमियान आनी चाहिए उस वाटर की। ठीक है, अगर वो 5 to 7 की रेंज आती है तो उस वाटर को ड्रेन करके आप उसको ट्राई कर लेंगे, आपकी वाइल्स ठीक है। लेकिन अगर आपकी जब आप डिस्टिल्ड वाटर वाला स्टेप था जिसमें आपने डाल के सोक के 20 मिनट तक सोनिकेट किया, अगर उसकी पीएच 5 to 7 की रेंज में नहीं है तो आप अपना प्रोसीजर रिपीट करेंगे, दोबारा मिथेनॉल से करेंगे, अगेन फिर वाटर पे लेके आएंगे। ठीक है, जब अगर पीएच 5 to 7 आ गई उस वाटर की तो फिर उसके बाद वाटर को आप ड्रेन कर देते हैं और उन वायल्स को आप किसी भी पैटर डिश के अंदर या किसी भी ट्रे के अंदर रख के आप ओवन में 1 आवर के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, ये टेम्परेचर भी याद रखिएगा, और 1 आवर के लिए ड्राई करते हैं और उसके बाद उसको कूल करने पे यूज करते हैं। ये वेरी सिंपल प्रोसीजर। टेम्परेचर भी याद रखिएगा 60 डिग्री होना चाहिए और ओवन का टाइम 1 आवर होना चाहिए। आपको पता है इस पर बड़े क्वेश्चन भी रेज होते हैं कि हम कैलिब्रेटेड ग्लास में उसको कितना टेम्परेचर हमें देना चाहिए। although कि ये तो उस कैलिब्रेशन की रेंज में नहीं आते, क्योंकि इसमें तो जस्ट आप कंटेनर एक किस्म का एचपीएलसी की वायल, इसमें आप कोई प्रिपरेशंस नहीं करते। कैलिब्रेशन की टर्म वहाँ यूज होती है जहाँ पे आप प्रिपरेशंस करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले आप स्टेप में रिपीट करते हो तो सिंपल है, आपने मिथेनॉल में 20 मिनट तक सॉक करना है, सोनिकेट करना है, उसके बाद अपने वाटर में करना है सेम प्रोसीजर, और फिर पीएच चेक करनी वाटर की 5 to 7 की रेंज में आनी चाहिए, वो आ गई तो ओके। फिर उसके बाद आपने 60 डिग्री टेम्परेचर पे ओवन में 1 आवर के लिए उसको ड्राई करना है, कूल करेंगे और आप फिर उसका यूज कर लेंगे। ये वेरी सिंपल प्रोसीजर। ये पीएच रेंज जो आपको श्योर करती है कि आपका गिलास पर आपकी वाइल्स ठीक तरीके से वॉश हुई है कि नहीं।
क्लियर? छोटी सी वीडियो थी, इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो एचपीएससी एनालिस्ट उनको पता होना चाहिए कि गिलास फिर किस तरह वॉश करते हैं। ये छोटी सी वाइल्स होती हैं, अक्सर आपका लैब अटेंडेंट वॉश करता है, लेकिन ये आपके पास एसओपी का पार्ट होना चाहिए। इस प्रोसीजर को पूरा आपका पहले एसओपी होना चाहिए, उसके बाद ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं। अगर आपका लैब अटेंडेंट कर रहा है तो उसको आप काउंटर करें कि वो इस प्रोसीजर से कर रहा है क्या नहीं। वीडियो का एंड करते हैं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।